Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. पिछले ओडीआई में भी हमने ये बात करी थी क्रिकबज़ लाइव पे जैक कि क्यों नहीं करा रहे थे वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी। शिखर धवन से भी ये पूछा गया पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, क्योंकि हमारे स्पिनर्स बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उस विकेट में टर्न भी था और बीच के ओवरों में जब विकेट नहीं मिल रहे थे तो हमने मुख्य गेंदबाजों से सफलता की उम्मीद रखी थी। उन्होंने कहा हम प्राइमरी गेंदबाजों के पास वापस जा रहे थे, फिर आखिर में भी हमारे मुख्य गेंदबाजों को लाना जरूरी था। तो ये तो उनकी रीजनिंग थी, लेकिन जैक जिस तरीके की वो पिच थी, हमने देखा साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने भी उसकी स्लोनेस का इस्तेमाल करा। तबरेज शमसी ने कहा भी कि ये तो ऐसा लग रहा था कि इंडियन पिच है और हम ओवरसीज गेम जीते हैं। यहाँ पर थोड़ा नमक रगड़ रहे थे वो भारतीय घाव में। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस एक्सप्लेनेशन को? क्या आप सहमत इस बात से कि जब स्पिनर्स अच्छा कर रहे थे और फिर मुख्य गेंदबाजों को लाना था, इसलिए वेंकटेश से गेंदबाजी नहीं कर पाई? देखिए, जब आप किसी भी गेम को एनालाइज करते हो ना, तो आप किस सोच से आपने वो चीज की, ये शिखर धवन वहां पर कहने की कोशिश कर रहे थे। तो वो भी बात बिल्कुल लाजमी है कि ठीक है, आपने इस तरीके से उस वक्त सोचा। लेकिन जब आप आगे की प्लानिंग की बात कर रहे हो, जब आप वर्ल्ड कप की प्लानिंग की बात कर रहे हो, तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए जिससे आपको उस अहम टूर्नामेंट में आप अच्छा कर पाओगे या आपके लिए ऑप्शंस ओपन होंगे। तो उस नजरिए से अगर आप देखोगे तो हाँ, कुछ चीजें अलग हो सकती थी। तो जो हो गया वो तो हो गया ना। और क्रिकेट में एक और चीज में मैं बहुत ज्यादा यकीन रखता हूँ तने, कि आपके पास कोई सही या गलत नहीं होता क्रिकेट में। आपकी सोच होती है, आप उस सिचुएशन में उस सोच के साथ एक निर्णय लेते हो और वो सोच कभी आपकी तरफ जाएगी, कभी आपके खिलाफ जाएगी। लेकिन आप उस सोच से, उस सीख से आगे कैसे सीखते हो और आगे क्या चेंजेस करते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब आप इस नजरिए से आगे बढ़ते हो तो आपको देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस टीम में इस प्लेयर्स के साथ या इन प्लेयर्स के साथ आप इस तरीके से मैचेस जीत सकते हो। क्योंकि कोई ऐसे सेट फॉर्मूला नहीं है। आपके पास डिफरेंट मैचेस जीतने की या क्रिकेट खेलने की हर एक टीम की स्टाइल अलग होती है। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट कौन सा खेलना चाहते हो, आप उस तरीके से फिर स्केलेटन कैसे आपका प्लेइंग 11 का बिठाना चाहते हो, फिर स्क्वाड। तो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसमें एक आपको एक सोच लेके आपको आगे बढ़ना होगा, एक तरीका आपको ढूंढना होगा, उस तरीके से आप आगे बढ़ो। उसमें सक्सेस और फेलियर्स तो दोनों साथ चलते रहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो हाँ, उस नजरिए से आप जब बातें कर रहे हो कि आपको 2023 का वर्ल्ड कप में ओडीआई आएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है रोल्स डेफिनेशन। उसके लिए आपके पास कौन से प्लेयर्स मौजूद है, आप किस तरीके से यूज करना चाहते हो। जब आप उन सारी चीजों की बात कर रहे हो और जब आपने खुद कहा है कि हम तवज्जो देंगे कि हमारा जो छठा विकल्प है गेंदबाजी का, वो हमारे लिए बहुत अहमियत है उसकी। तो आपके लिए अगर अहमियत है तो आपको वो फिर अहमियत के हिसाब से उस तरीके से उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी, जो कि हमने पिछले गेम में नहीं देखा। तो जो पिछले गेम में चूक हुई है वो तो चूक हुई है, आगे चल के आप कैसे उससे बाहर निकलते हो या उसे कैसे सुधारते हो, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल जैक, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात है ही, लेकिन अपॉर्चुनिटी की भी बात है। और हमने देखा है ये इस स्थान के बारे में, ये जो बॉलिंग ऑलराउंडर है भारतीय टीम में, इसके स्थान के बारे में हमेशा से ही डिबेट रहा है, क्योंकि एक रेयरिटी रही है, बहुत सारे खिलाड़ी करते नहीं है। और हमने देखा है जिन खिलाड़ियों को मौका भी मिला है, ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या ने वो जगह सीमेंट जरूर करी थी, लेकिन इंजरीज के चलते बाहर रहे। लेकिन उनके अलावा भी अगर आप देखें, शिवम दुबे को देखें, उन्होंने एक ओडीआई खेला, वहां कुछ गेंदबाजी करी। विजय शंकर ने ऑफ कोर्स ज्यादा गेम्स खेले, ज्यादा गेंदबाजी करी, वही काम उन्होंने T20 आईज में भी करा। तो वही काम शायद आप देख रहे हैं कि वेंकटेश अय्यर के साथ भी कराना चाहिए, कि थोड़ा उनको मिलने चाहिए वो मौके। और आप देखिए जितनी नंबर ऑफ गेंदें डाली हैं उन्होंने, चाहे वो विजय शंकर हो, चाहे वो शिवम दुबे हो, क्या ये इनफ है? क्योंकि आपने जैसा अभी कहा कि अगर आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी करने के लिए जितने मौके मिलेंगे उतना भी बेहतर इन ऑलराउंडर्स के लिए। नहीं, मतलब ये नंबर्स और आंकड़े भी वही कुछ कहानी दोहरा रहे हैं कि आपने खिला तो दिया उनको मैचेस भी उतने खिलाए, लेकिन जितने ओवर्स आपको कराने चाहिए थे। हाँ, आप अगर सिर्फ मैच के रिजल्ट के हिसाब से देखो या सिचुएशन के हिसाब से देखो, तो हो सकता है वहां पर भी एक डिबेट होगा कि मतलब नहीं, हम अगर वैसे करते तो फिर हो सकता है वो मैच हम नहीं जीत पाते। लेकिन आप उस नजरिए से देखो तो पिछले मैच में भी अगर आप सिर्फ बल्लेबाज के रूप में अगर खिलाते तो हो सकता था सूर्य कुमार यादव फिर एक अच्छे विकल्प थे, क्योंकि आपने जो छठे विकल्प थे आपके, उनके पास आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको किसी को कॉन्फिडेंस देना है तो हो सकता है उसमें आप कभी उसका खामियाजा भी भुगतोगे, लेकिन आप
अगर लंबे सफर पे चल रहे हो तो वो एक स्टॉप उतना ज्यादा आपको मायने नहीं रखेगा। अगर आप लंबे या बड़े पिक्चर का सोचेंगे कि हाँ हमारा जो एक उद्देश्य है इस चीज को करने का, वो ये है कि हम आगे चल के जो इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट आने वाले हैं या इम्पोर्टेंट फेज में क्या हम ऐसा विकल्प तैयार कर सकते हैं। अगर वो आपको चर्चा का ही विषय रखना है तो फिर वो तो चर्चा का विषय चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको सही मायने में निर्णय लेना है और निर्णय लेना है जो एक्चुअल फैक्ट्स पे लेना है, तो आपको उतना सही मौका उस खिलाड़ी को देना पड़ेगा। और मैं सिर्फ यहाँ पर खिलाड़ी के नाम का जिक्र नहीं कर रहा, चाहे वो जो भी खिलाड़ी हो, उस सिचुएशन में जो भी खिलाड़ी हो, आपको उतने मौके या उतना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको एक सही निर्णय आप ले सकते हो। या तो खिलाड़ी बिल्कुल उभर के आएगा, या तो आपकी सोच बिल्कुल साफ हो जाएगी कि नहीं, हम इस में नहीं जा सकते। क्योंकि हमने देखा है कि टीमें तो सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ भी खेलती है। आप अगर सिर्फ 5 गेंदबाज खिलाओ और बोलो कि नहीं, हमें सिर्फ 5 गेंदबाजों पे भरोसा है, हम 5 पक्के गेंदबाज खिलाएंगे और उसके बाद अगर किसी का ऑफ डे होगा तो ठीक है, हम बैटिंग से वो भरपाई कर लेंगे। तो सोच के साथ भी आप मैच जीत सकते हो, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको ये तय करना होगा। अभी यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि सिचुएशन और थिंकिंग थोड़ी सी आधी अधूरी है कि हम ये भी सोच रहे हैं कि छठा विकल्प जरूरी है, लेकिन उतना आत्मविश्वास भी नहीं है कि छठे विकल्प को उतनी गेंदबाजी दी जाए। तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है और उसकी बैकिंग भी उतनी ज्यादा जरूरी है।